हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ओएस स्टडी पॉइंट। तो प्लीज दोस्तों, हमेशा की तरह कुछ आज नया सीखेंगे इस वीडियो में। उसके पहले कंप्यूटर नंबर सिस्टम की कुछ बेसिक चीज जानते हैं और फिर चलते हैं अपनी क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर नंबर सिस्टम में जो हमारे नंबर यूज होते हैं वो चार तरह के यूज होते हैं। एक बाइनरी, एक डेसिमल, एक ऑक्टल, एक हेक्साडेसिमल नंबर। बाइनरी में जो हमारे नंबर यूज होते हैं वो 0 से 1 यूज होता है और इसकी जो बेस हो जाती है वो 2 हो जाती है। अगर यहीं पर हम डेसिमल नंबर की बात करें तो डेसिमल नंबर में हमारे जो नंबर यूज होते हैं 0 से 9 यूज होते हैं और इसकी बेस 10 हो जाती है। ऑक्टल नंबर में जो हमारे नंबर यूज होते हैं 0 से 7 यूज होते हैं और इसकी बेस जो होती है वो 8 हो जाती है। हेक्साडेसिमल नंबर में जो हमारे नंबर यूज होते हैं 0 से 15 तक यूज होते हैं और इसकी बेस जो होती है 16 हो जाती है। सेम एज 0 से 9 तक के हम नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में यूज करते हैं, बट 10 से लेके 15 तक नंबर की कोडिंग होती है। 10 की जैसे ए हो गई, 12 की सी हो गई, 14 की ई हो गई, 15 की एफ हो गई, ऐसे करके सारी नंबर की कोडिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन को निकालना है। ठीक है, हमें कोई बाइनरी नंबर दी जाएगी, उसका हमें डेसिमल निकालना है। ठीक है, तो आइए चलिए कोई अपने लिए कोई क्वेश्चन लेते हैं। 101010 पॉइंट और 011। ठीक है, अब बाइनरी है तो बेस कितनी हो जाएगी, 2। अब निकालना क्या हमें, डेसिमल। डेसिमल कैसे निकालना है, इसकी बेस से हम समझ जाएंगे कि क्या दे रखा है यहाँ पर। डेसिमल हमें निकालना है। ठीक है, अब अभी तक हम क्या करते थे कि हमें कोई बाइनरी नंबर दिया जाता था, हम डेसिमल निकाल लेते थे, उसका ऑक्टल निकाल लेते, हेक्साडेसिमल नंबर निकाल लेते थे। बट क्या होता था, वहां पर फ्रैक्शन पॉइंट नहीं होता था। ठीक है, दशमलव की संख्या वो नहीं होती थी। पर यहाँ पर क्या है, बाइनरी में हमें दशमलव की संख्या दी गई है, उसके बाद फिर क्या है, फिर हमें बाइनरी नंबर दे दिए गए, जैसे 011। ठीक है, अब हमें इसका पूछा जा रहा है कि इसका इस इनपुट का आउटपुट कितना होगा, डेसिमल नंबर इसका निकालिए। पर अभी तक क्या होता था, हमें सिंपल नंबर होते थे, पर यहाँ पर फ्रैक्शन नंबर है। ठीक है, अब फ्रैक्शन कन्वर्जन करना है इसका हमके, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम इस नंबर को हाथ रखेंगे और देखेंगे हमारे पास सिर्फ कितना है, 101010। इसे तो हम हमेशा करते आए हैं, तो इसको हम हमेशा की तरह वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो आइए जरा इसको निकालते हैं और तो दिमाग में रखते हैं कि सिर्फ हमारे पास इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, 101010। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास इतना है, अब इसको हमें डेसिमल में बदलना है। तो डेसिमल में बदलने के लिए क्या करते थे हम, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, मतलब कि 1 2 4 8 16, ऐसे करके क्या होते थे, नंबर बढ़ते जाते थे। जितने बाइनरी नंबर हमारे यहाँ पर होते थे उतने नंबर हम यहाँ से क्या करते थे, यूज कर लेते थे। ठीक है, आइए वो करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0 मल्टीपल 2 की पावर 1 मल्टीपल 2 की पावर 2 मल्टीपल 2 की पावर 3 मल्टीपल 2 की पावर 4 मल्टीपल 2 की पावर 5। ओके, इतना हुआ। अब क्या करेंगे, अब 2 की पावर 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1। ओके, 1 हुआ, मल्टीपल कर देंगे। ठीक, इसका मान कितना हो जाएगा, मल्टीपल 2 कर देंगे, 2 की पावर 1 है, 2 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, 4 कर देंगे, फिर कितना करेंगे, 8 कर देंगे, फिर कितना करेंगे, 16 कर देंगे। कितना है, 2 की पावर 2 2 2 करके ऐसे करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 है तो इतना हो गया, फिर कितना होगा, 32 हो जाएगा। 2 की पावर 5 का 35। ठीक है, कितना, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, अब कितना होगा, 32। तो 32 हुआ इसका। अब जिस नंबर का 0 के साथ हम मल्टीपल कराएंगे उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो 1 का जब 0 के साथ होगा तो 0 हो जाएगा, तो हमने क्या किया, 0 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, प्लस सारी वैल्यू को हम ऐड करेंगे। ठीक है, कितना किया, यहाँ पर 0 किया। अब कितना है, 2 का 1 के साथ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब कितना होगा, 4 का 0 के साथ होगा तो 0 आ जाएगा। ओके, फिर अब किसका, 8 का होगा 1 के साथ, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, हमारे पास 16 है और 16 का 0 के साथ हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, अब कितना है, 32 है, 32 का 1 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, 32 आ जाएगा। अर्थात जिस नंबर का हमारे 0 के साथ गुणा हो जाएगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और सारी वैल्यू क्या करते हैं हम, आइए इनको ऐड करते हैं। तो कितना हो गया, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 2 है तो कितना हो जाएगा, 10 हो गया, यहाँ पर कितना है, 32 है तो कितना हो जाएगा, 42। ओके, ये हुआ इतने का। अब क्या है, अब हमारे पास इतना चीज बचा, कितना, 0.011। अब इस फ्रैक्शन नंबर को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने सिर्फ अभी तक जैसे हम सेम करते थे चीजों को वैसे हमने कर लिया। 101010 का जैसे पहले डेसिमल नंबर निकालते थे वैसे हमने इसका डेसिमल नंबर को निकाल लिया। ठीक है, अब जरा निकालते हैं 0.011। देखो यहां पर कोई अंतर नहीं है, यहां पर 011 है। ठीक है, बाइनरी नंबर है। अब इसको जब हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो चीजें क्या होगी, अब थोड़ा चीजें बदल जाएंगी। जैसे यहाँ पर 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3। ठीक है, यहाँ पर 2 की पावर -1 से स्टार्टिंग होगी। ठीक, और क्या होता है कि ये चीजें
लेफ्ट राइट से लेफ्ट की ओर इधर चलती है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर, और इधर क्या होता है, लेफ्ट से राइट की ओर चीजें चलती हैं, ठीक है। अब तो जितना भी हमारा दशमलव के बाद नंबर होगा उसको हम 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखो जिस वैल्यू के ऊपर, जैसे मान लीजिए x की पावर -1 है, ठीक है। अब x की पावर -1 को आप कितना लिख सकते हो, 1 अपान में x, अब प्लस का 1, तो प्लस का 1 लगाने की तो कोई जरूरत नहीं है प्लस लिखने की, तो कितना हो जाएगा 1 की पावर x। अगर x की पावर -2 होता तो क्या करते, 1 अपान x की पावर 2, प्लस तो लिखते नहीं है, तो वही चीज हम यहां पर करेंगे, ठीक है। वेरिएबल की जगह यहाँ पर कांस्टेंट नंबर 2 दे रखा है, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं इसको कितना हो जाएगा, तो 0 अपान में कितना हो जाएगा 2, तो कितना हुआ यहाँ पर 2 हुआ, फिर कितना होगा यहाँ पर प्लस कर देंगे, फिर कितना हो जाएगा वहां पर ये मल्टीपल में नंबर है, ठीक है, मल्टीपल में है, और यहाँ पर कितना है 2 की पावर 2, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 कर दिया, फिर हमने प्लस किया, फिर कितना है 2 की पावर 3, ओके। ये चीज हमने इधर का सॉल्व कर लिया। अब इधर कितना है 0.011, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब 0 है, नीचे भाग में कितना है, डिवाइड कितना है 2 है, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पर कितना 1/4 है, यहाँ पर कितना है 8 है, ओके। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बढ़ो चीजों में, ठीक है। तो इसका जो कैलकुलेशन होगा कितना होगा, एक बार में तो टेबल जाएगा नहीं, इसका 4 है नीचे, तो क्या करोगे आप पॉइंट लोगे, हमने पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब क्या करोगे आप 0 लगा लोगे, कितना आएगा 2, और लास्ट में कितना हो जाएगा 25, ओके। प्लस अब यहाँ पर कितना होगा 0.125, ओके। इन नंबरों को जरा ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5, ओके, 3 2 कितना हो जाएगा 7, 1 2 कितना हो जाएगा 3 पॉइंट। तो अब जरा देखो इस नंबर को जो कैलकुलेशन है 0.011 का कैलकुलेशन कितना है 0.375, और जो 101010 का जो कैलकुलेशन है वो कितना है 32, ओके। तो कितना है 42, ओके। अब कितना हो गया 42.375, क्या हुआ डेसिमल नंबर, ठीक है। तो इस बाइनरी नंबर 101010.011 का जो डेसिमल नंबर निकल कर आया कितना है 42.375, ये डेसिमल नंबर निकालने का तरीका रहा। देखो चीजें थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुई हैं, यहाँ पर पॉइंट है, हमने थोड़ी देर के लिए से मान लिया कि चीज हमें नहीं दी गई, और सेम पहले जैसे हम चीजें करते थे बाइनरी से डेसिमल जैसे कन्वर्जन करते थे वैसे कर लिया, और जितना हमारे पास पॉइंट की वैल्यू है उसको राइट साइड करने के लिए 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, अगर और नंबर हमारे पास होते तो 2 की पावर 4, 2 की पावर ऐसे, और क्या करते हैं लास्ट में उसको हम माइनस की वैल्यू थी ऊपर नीचे लाए तो किस में हो गई, प्लस में हो गई, और लास्ट में उसको हम सॉल्व करके जो भी आता है उसको हम जोड़ लेते हैं और एक साथ उसको रख लेते हैं, तो कितना हो जाता है हमारा वो डेसिमल का नंबर निकल कर आ जाता है, ठीक है। आइए एक एग्जांपल और ले लें जिससे चीजें क्या होंगी और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आइए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। कितना दे रखा है हमें 10001.01001, ठीक है, दिया गया है किसमें बाइनरी में, और निकालना किसमें हमें डेसिमल नंबर में। तो आइए निकालते हैं। फ्रैक्शन पॉइंट को हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये चीज हमें नहीं दी गई, ठीक है, 10001, ठीक है। क्या किया था हमने 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, 2 की पावर 0, ठीक है, फिर क्या करते हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 मल्टीपल 2 की पावर 4, ओके, 2 की पावर 4। अब क्या होता है 2 की पावर 0 है, कितना हो जाएगी वैल्यू 1 मल्टीपल 1, ठीक है, प्लस कर दिया हमने, 2 की पावर कितना है 1 है, और यहाँ पर कितना है 0, तो 0 मल्टीपल 2 हो गया, ठीक है। फिर कितना है 2 की पावर 4 कर देंगे, 0 मल्टीपल 4, फिर कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 है, और 0 के साथ मल्टीपल होगा कितना हो जाएगा 0 मल्टीपल कितना हो जाएगा 8, ओके। अब यहाँ पर कितना है 2 की पावर 4 है, फिर कितनी हो जाएगी वैल्यू हमारे पास 2 की पावर 4 है, कितना हो जाएगा 1 मल्टीपल 16, ठीक है। अब क्या करेंगे हम सारी वैल्यू को ऐड करते हैं, इसका जो मान होगा कितना होगा 1 1 जा 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 की पावर 0 और 1 का 1 के साथ 1 का हो जाएगा 1 हो जाएगा, सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी ये 0 हो जाएंगे, ठीक है, 0 के साथ मल्टीपल होगा 0 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 16 1 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 17 आ जाएगी, ठीक है। अब आइए चलते हैं फ्रैक्शन नंबर की तरफ अपने, ठीक है। ये मान लीजिए हमारे पास फ्रैक्शन नंबर कितना है 1001, ओके। अब क्या करते हैं इधर जो फ्रैक्शन नंबर में होता है उसे हम किससे स्टार्ट करते हैं 2 की पावर -1 से। आइए करते हैं मल्टीपल 2 की पावर -1 मल्टीपल 2 की पावर -2 मल्टीपल 2 की पावर -3 मल्टीपल 2 की पावर -4, ओके। कितना वर्ड मल्टीपल 2 की पावर -4। अब आइए करते हैं इसको। अब यहाँ पर कितना होगा क्या बताया था हमने, जो वैल्यू माइनस में है इसको जब नीचे लाएंगे तो प्लस में हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है।
फिर क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे। अब तो यहाँ पर कितना है, 0 है। यहाँ पर नंबर कितना भी हो भाग में जब होगा तो मान कितना हो जाएगा उसका 0। तो आइए डायरेक्ट इसको हम 0 कर दे रहे हैं, ठीक है। इसमें भी हम क्या करेंगे 0 कर देंगे। इसका कितना हो जाएगा 1 में। अब 2 मल्टीपल 2 जब 4 बार इसका होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए जरा इसको करके देख, अब आइए इसको जरा करके देखते हैं कितना है। 1 में 2 है तो इसका जितना आएगा कितना आएगा, कितना हो जाएगा 0.5, ओके। और इसका कितना हो जाएगा पॉइंट, फिर कितना होगा 625। जब 1 को काटोगे तो कितना होगा, पॉइंट ले लोगे आप, कितना हो जाएगा, एक बार में तो जाएगा नहीं। फिर क्या करोगे आप 0 बढ़ा लोगे तो कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। फिर आप टेबल करोगे तो कितना हो जाएगा 96, 6 बार जाएगा, फिर आपका 2 बार जाएगा और 5 बार में क्या होगा पूरा फिनिश हो जाएगा नंबर। अब आइए जरा इनको ऐड कर लेते हैं। तो चाहे एक एक नंबर वैसे ऐड कर लीजिए, चाहे इकट्ठा ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो कितना होगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर कितना है पॉइंट, 3 नंबर बाद पॉइंट है, हमने पॉइंट लगा लिया। 1 इधर उठ कर आएगा तो इसके साथ कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा निकला डेसिमल नंबर। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे कर लीजिए 17। अब नंबर के मान लीजिए पॉइंट है, ठीक है, इसके बाद क्या है 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है 0.5 है, यहाँ पर कितना है 200 कितना है 625, ओके। अब इसको आपको ऐड करना है, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 11 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ओके। ये चीज रहा आपका डेसिमल नंबर। तो प्लीज गाइस आपको ये फ्रैक्शन कन्वर्जन कैसा लगा और जो हमने ये चीजें बताई आपको कितना कॉन्सेप्ट में समझ में आई। देखो चीजें क्या है, बिल्कुल सेम पहले जैसी हैं। मान लीजिए दशमलव वाली संख्या हमें दी ही नहीं गई और पहले जितना हमें चीज करना होता था कैलकुलेशन उस चीज को हम कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद जितना भी फ्रैक्शन का नंबर है उसमें हम क्या करते हैं माइनस मल्टीपल 2 की पावर -1 2 की पावर -2 ऐसे करके कर लेते हैं। और माइनस को समाप्त करने के लिए नंबर को क्या करते हैं हम नीचे ले आते हैं और फिर क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के बाद जितना माना था उसको हम जोड़ लेते हैं और इस वाले वैल्यू को एक साथ पूरा उठाकर रख देते हैं, वही हमारा क्या होता है डेसिमल नंबर हो जाता है। तो प्लीज गाइज आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।